दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको श्री अंशुमान राज जो हजारीबाग के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि उनकी गुरु की महादशा कैसी रहेगी और उनके आईएएस आईपीएस के क्या योग हैं और परेशानी चल रही है उसका उपाय बताइए। उनके द्वारा बताए हुए समय के हिसाब से उनकी ये जो चार्ट है आपके सामने है, इसमें लगन इनका शनि का है जिसमें मंगल और केतु बैठे हुए हैं। चौथे भाव में गुरु और शनि बैठे हुए हैं। छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। सातवें भाव में राहु है। आठवें भाव में शुक्र, नौवें भाव में भाग्य स्थान में शुक्र है और दसम भाव में बुध है और 11वें भाव में सूर्य है। देखिए, आपने पहला प्रश्न ये किया है कि आपकी गुरु की दशा कैसी रहेगी। गुरु जो है आपके तृतीय भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के सुख स्थान में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि यहां नीचे हैं। गुरु क्योंकि ये स्थान तीसरा भाव यात्राओं का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, पराक्रम का भी है और ये विदेश यात्राओं का खर्चे का भी है, आध्यात्म का भी है। तो गुरु की महादशा आपको छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं, खर्च कराएगी और नौकरी भी ये दशा आपको देगी, क्योंकि गुरु यहाँ बैठकर जहाँ देखते हैं, ये सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये यहाँ जहाँ बैठकर देख रहे हैं तो ये नौकरी का भाव है, तो यहाँ नौकरी भी गुरु की महादशा में आपको लगेगी। इस तरह से, और आप विदेश भी जाएंगे, तो इस तरह से गुरु की दशा कुल मिलाकर आपके लिए आपके जीवन में ठीक रहेगी। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आईएएस आईपीएस के क्या योग हैं, क्या स्थिति है। देखिए, लगन में आपके शनि के घर में मंगल और केतु हैं। हालांकि मंगल यहां उच्च के हैं, लेकिन मंगल और केतु जो हैं पिशाच योग बनाते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं होता, जीवन में संघर्ष देते हैं, परेशानी देते हैं, सफलताओं में व्यवधान पैदा करते हैं। तो जो आपने पूछा था कि परेशानियां चल रही हैं, तो वो परेशानियां मंगल केतु की वजह से आपके जीवन में चल रही हैं। और यहाँ पर जो कर्म दैनिक रोजगार का भाव है, इसमें राहु के होने की वजह से और इसका स्वामी चंद्रमा जो छठे पहुंच गए हैं उसकी वजह से है। तो ये स्थितियां हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियां चल रही हैं। इनका उपाय मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा मंगल होने की वजह से आप मंगली भी हैं और केतु होने की वजह से, राहु होने की वजह से आपकी शादी में व्यवधान होगा, शादी भी डिले होगी और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ेगा। शनि गुरु इकट्ठे होने की वजह से ये, क्योंकि दोनों ही भाव इस भाव को दे रहे हैं, शनि अपने तुला में उच्च के होते हैं, तो ये कर्म स्थान में देख रहे हैं शनि। और शनि जो है न्याय के मालिक होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो कार्य मिलता है वो वकालत के क्षेत्र में हो सकते हैं, या न्यायिक अधिकारी बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन शुक्र, इस घर का स्वामी शुक्र है जो मूल त्रिकोण का भी स्वामी है और वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि वह नीच का है, नीच भंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और क्योंकि इसका संबंध बुध से बना हुआ है, ये देखिए कि बुध के घर में शुक्र है और शुक्र के घर में बुध है, तो आपकी नौकरी का जो योग है वो, जैसे आपने पूछा आईपीएस आईएएस के लिए है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध ये फॉरेस्ट सर्विस को बताते हैं। आप सिविल एविएशन को भी बताते हैं। सिविल एविएशन में भी आपकी वो हो सकती है, सर्विस हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में भी हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह, और इसके अलावा यदि किसी प्रकार से छठे भाव का 10वें भाव का आपस में संपर्क बन जाए, जैसे इसके स्वामी बुध हैं और वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी देर से मिलेगी, क्योंकि शनि की गति धीरे होती है और शनि हर काम में थोड़ा सा व्यवधान करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको नौकरी 32 से लेकर 30 से 32 के बीच में आपको नौकरी का योग है और भाग्योदय का भी योग उसी समय बैठता है आपके।
30 से 32 के बीच में, तो आपको तभी नौकरी मिलेगी। आप धैर्य रखें। अब आपको मैं उपाय बताता हूं, क्योंकि आपके इन कामों में जो रुकावट होंगी उन्हें कैसे दूर किया जाए। मंगल और केतु के लिए आप केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी को दुबड़ा चढ़ाएं, चलते पानी में सफेद और काले तिल प्रभावित करें। हनुमान जी के लिए आप हनुमान जी का चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि के लिए शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल पर तेल का दीपक जलाएं। और राहु के लिए आप जो कोढ़ी हैं या नीडी पर्सन हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। मोरपंख साथ में रखें, तो आपको ये जो व्यवधान है, जो समस्याएं आप कह रहे हैं जीवन में चल रही हैं, उनमें कमी आएगी और निश्चित तौर से आपका भविष्य उज्जवल होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। मैं उसका उत्तर उससे दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत है। धन्यवाद।